अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुख़ातिब हूँ। जो भी अहबाब सियासत से वाबस्ता है, सोशल मीडिया से वाबस्ता है और किसी की सियासी हिमायत करते हैं और किसी की सियासी मुखालफत करते हैं, तो वो बखूबी इस चीज़ से वाक़िफ़ है कि इस वक़्त वतन अज़ीज़ में सियासत एक गाली बन चुकी है। सियासत की हर अच्छी और हर बुरी बात जब हम तज़किरा करते हैं, जब हम तनकीद करते हैं, जब हम तारीफ़ करते हैं, तो गालम गलोच से उसकी शुरुआत होती है और गालम गलोच पर उसका इख्तिताम होता है। तो हमारा ताल्लुक़ चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से है, हमारी जुमात में 95% उलमाए किराम है, तुलबाए किराम है, इन्हें कुरान के साथ वाबस्ता लोग हैं। और अगर डायरेक्ट बराह रास्त भी उस तरह वाबस्ता नहीं है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों में से नहीं भी है, तो फिर भी किसी हद तक मज़हबी लोग हैं हमारी जुमात में। तो ये लोग जब इस तरह का माहौल देखते हैं तो ये दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि अब इस माहौल में हम कैसे चलेंगे जिसमें शुरुआत भी गाली से है, अख्तिताम भी गालियों से है, तो हम करें तो आखिरकार क्या करें? तो मुझे भी अक्सर लोग मैसेज कर लेते हैं, बल्कि आप लोगों ने अक्सर फ़ेसबुक पर भी देखा होगा कि क्या गाली का जवाब गाली से हम दे सकते हैं? हमें ज़रा इस पर रोशनी डालें। तो यही आज मेरा टॉपिक है कि क्या गाली का जवाब गाली से देना हलाल है या हराम? हमें जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जी, यकीनन दोस्तों, गाली एक बहुत बुरी चीज़ है और हमारे माशरे के साथ तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती। हम मुसलमान हैं, हम रिवायात रखते हैं, हम एक ख़ानदानी सिस्टम रखते हैं, एक फ़ैमिली सिस्टम रखते हैं। हम बावक़ार लोग हैं, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम तहज़ीब याफ़्ता लोग हैं, हम कुरान के साथ वाबस्ता लोग हैं। हमारे मज़हब में तो गाली की बहुत सख्त गुनाह है, इसकी ममानियात है, क़त्अन नहीं देना चाहिए। लेकिन इस पर मैं अक्सर औक़ात एक मिसाल भी देता हूँ दोस्तों को कि देखो, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, तो क्या आप उसके बदले में कुत्ते को काटोगे? कहते हैं, नहीं, कुत्ता को कौन काट सकता है? मैंने कहा, अगर कुत्ते को नहीं काट सकते, तो फिर गाली के बदले में आप गाली कैसे दे सकते हैं? कुछ चीज़ें आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उल्टा आपको नुकसान होता है। कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप कुत्ते को काटेंगे, उल्टा नुकसान आपका ही होगा ना। बीमार भी होंगे, उल्टा दोबारा काटेगा तुम्हें, तो ज़्यादा नुकसान आपका होगा। तो इसी तरह याद रखो कि जिसकी अपनी माँ बहन होती है, वो किसी को गाली नहीं देता। कोई भी हलाली कोई भी हलाली उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो किसी की माँ बहन को कम से कम गाली नहीं देता। लेकिन अगर किसी ने गाली दी, बिलफ़र्ज़ एक बंदे ने मुझे गाली दी, माँ बहन की गाली दी, ये तो साबित हो गया कि गाली देने वाला हलाली नहीं है। मगर अब मेरा इम्तिहान शुरू होता है। मेरा इम्तिहान ये है कि अगर मैं गाली के बदले उस बंदे को गाली दूँगा, तो मैं कहाँ खड़ा हो गया? आप इस पे भी ज़रा सोचें। क्या उनको गाली के बदले गाली देने से मेरी माँ-बहन की इज़्ज़त लौट आएगी? उसकी या इज़्ज़त में कोई इज़ाफ़ा होगा? नहीं ना। किसी भी सूरत इज़ाफ़ा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैं उनको गाली के बदले गाली दूँगा, तो ये उल्टा 2-4 गालियाँ और देगा और भी मेरी माँ-बहन की इज़्ज़त ख़ाक में मिला देगा, जबकि मिला तो नहीं सकता बहरहाल। लेकिन अगर आप इस तरह गंदे बंदे के मुँह लगोगे, तो फिर आप भी साथ में गंदा ही होंगे। ठीक है? तो लिहाज़ा गाली का जवाब गाली से देना क़त्अन हराम है, इसको नहीं देना चाहिए। वक़ार के साथ, अम, शराफ़त के साथ, अख़लाक़ के साथ उनको समझा देना चाहिए और पेश आना चाहिए। और ये भी मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर एक बंदे ने आपको गाली दी और आपने उन्हें भाई कहकर मुख़ातिब किया, आपने उन्हें समझाया, तो यक़ीनन वो शर्मिंदा होगा, वो गाली नहीं देगा, वो माफ़ी भी माँगेगा। दूसरी बात, देखो, हमारा तो इस्लाम मज़हब है, इस्लाम में तो ये है कि अगर कोई एक बेहुदा बात है ना, फ़ज़ूल सी बात है, उसका तज़किरा भी मत करो, क्योंकि उससे बेहयाई फैलती है, उससे माशरे में बदबू फैलती है, लोगों के अख़लाक़ बिगड़ते हैं, ज़हनों पर असर पड़ता है। ये भी एक बुराई होती है कि अगर उसका तज़किरा आप इसलिए करते हैं कि ये बात बुरी है, कई मौक़ों पर करना पड़ता है, लेकिन अमूमन इसकी ममानियत आई है कि इस तरह के तज़किरा भी ना करो। आप फ़र्दन इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस चीज़ को कंट्रोल किया करें, एक-दूसरे को समझा दिया करें। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी सूरत गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बंदे की अपनी पर्सनैलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, माहौल ख़राब होता है। और साथ-साथ एक बात मैं और बताता चलूँ कि देखो, सोशल मीडिया पर पीटीआई वालों को ले ले, जमीयत वालों को ले ले, नून लीग और पीपल्स पार्टी, हम सारे मर्द हैं ना, हम सारे मर्द हैं। सियासत तो हम करते हैं ना, हमारी माएँ-बहनें तो नहीं करती। अगर करती भी है, लेट्स सपोज़ बिलफ़र्ज़ करती है, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन इस वक़्त
فیس بک پر میرا ایک پی ٹی آئی کے بھائی کے ساتھ کمنٹس ہو رہے ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، نون پی پی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا کسی کا بھی آپس میں کوئی کمنٹس کا تبادلہ ہوتا ہے، اس میں گرما گرمی اگر ہو جاتی ہے، تو پھر کمنٹس ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، سیاست ہم کر رہے ہیں، گالی ان کی ماں کو دی جاتی ہے، بہن کو دی جاتی ہے، جو گھر میں ہوتی ہے بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یار یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی شرافت ہے؟ کچھ تو سڑی توپ سیکھ لیں، جو پشتوں میں کہتے ہیں، کچھ تو اخلاقیات سیکھ لیں. قطعاً اس چیز کو بڑھاوا نہ دیں، گالیوں کا سیاست قطعاً نہ کریں، اخلاق کو پروان چڑھائیں، اخلاق سے بھری ہوئی سیاست کریں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہم اپنے معاشرے میں روایات سے، تہذیب سے، اخلاقیات سے باندھے ہوئے، ہم ان اخلاقیات سے، ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی ہمیں نکلنا چاہیے. امید ہے آج کا میرا یہ میسج آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. والسلام.